ओके, तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। और इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने बच्चे देखा कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने करके देखे थे। तो इस वाले लेक्चर में हमारे पास बायोट-सैवर्ट लॉ के दो एप्लीकेशंस अभी बाकी बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, और फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे जिसमें से एक एप्लीकेशन होता है सोलेनॉइड। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे। तो चलो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। व्हाट इज दैट? अब पहले वाले केसेस में तो हमने कर लिया था, रिंग तक हमने कर लिया था, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग एट द सेंटर ऑफ इट। सो अब मैं करने वाला हूं फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis of the ring। ठीक है, तो ये बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है बच्चे, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पे। चल, तो ना सबसे पहले हमारे पास आ गया कि मेरे पास एक रिंग है। ठीक है, तो आई एम नाउ ड्राइंग अ रिंग हियर। वेट अ मिनट, अभी मेरे पास यहाँ पर एक रिंग है। ठीक है, और इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, जो सेंटर वाला एक्सिस है, हो गया ये। अब ये एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया, तो लेट अस से थोड़ा ना रिंग बड़ी कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी बनाते हैं रिंग, डायग्राम अच्छा बनेगा इससे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिंग हो गया। ठीक है ना, तो अब इसके रिंग, अब ये जो रिंग है, हमें इस एक्सिस पर कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए। लेट अस से दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर पी, और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बड़े ध्यान से आपको सुनना है बच्चे, ये वाली जो रिंग है, रिंग का पार्ट है, ये रिंग का पार्ट इसके पीछे है। ठीक है, बोर्ड के बैक साइड पे है, तो ये वाली हाफ रिंग हो गई बोर्ड के फ्रंट पे, हाफ रिंग हो गया आपका बोर्ड के पीछे। ठीक है, हाफ रिंग हो गया आगे, हाफ रिंग पीछे। अब इसमें रिंग में करंट फ्लो कर रहा है, तो लेट अस से द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड द करंट इज आई। ठीक है, तो करंट इसमें से ऐसे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है जहां से करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट है जहां से करंट अंदर जा रहा है। तो करंट यहां से बाहर निकलेगा, यहां से ट्रेवल करते हुए बोर्ड के बिल्कुल अंदर चला जाएगा। डायग्राम हमारा 3D में है, यहाँ पर मैं कॉपी पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 2D में। ठीक है ना, तो आपने उसको उसी तरह से इमेजिन करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ये वाला। तो अब इस पॉइंट P पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद लूंगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे पहले आपको बताया था, तो यहाँ पर मुझे स्टेप 1 लिखना है, राइट बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, TL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो ये हो गया आपके पास TB। तो ये तो वेक्टर फॉर्म है, और अब मैं इसकी स्केलर फॉर्म भी लिख देता हूँ, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये जो स्केलर फॉर्म है, इसी को मैं आगे लेकर जाऊंगा। तो अब ये मैंने बना दिया। ना स्टेप 2, तो स्टेप 2 मैंने क्या बताया था कल,
आइडेंटिफाई द करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। तो यहां पर मुझे करंट एलिमेंट चाहिए, तो मैं कहां पर करंट एलिमेंट लूंगा? मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल टिप पे ले रहा हूं एक करंट एलिमेंट, ठीक है। और ये करंट एलिमेंट बन गया मेरा ऐसा, करंट इज मूविंग लाइक दिस, यहां से। तो मैंने एक छोटा सा डीएल पार्ट ले लिया, और ये जो मैंने करंट एलिमेंट लिया है इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई डीएल। डीएल लेंथ हो गया, और आई इज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू इट, तो आईडीएल इज द करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ का मैंने एक एलिमेंट चूज कर लिया, उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इस छोटी सी वायर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय बायोट-सैवर्ट लॉ, तो वो मेरे सामने लिखा हुआ है। लेकिन अब नंबर 1 हमारे पास इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, और नंबर 2 मैं इसको यहाँ पर अप्लाई भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। ये आ गया मेरा स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आ गया कि अब आप इसको अप्लाई कर दो। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं स्केलर वाली फॉर्मेशन देखूं तो इसमें से क्या चीज है जो मुझे ऐड करनी पड़ेगी? देखो, अब अभी हर्ष आ गया? हाँ जी सर। ओके चलो कोई गल नहीं। बच्चे तेरी क्लास ही होने कोई? मनदीप सर दी सी क्लास। ओके चलो कोई नहीं। देखो हुन स्टेप 3 आ गया अपने को। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, हर्ष ध्यान से सुन लेना, बायोट-सैवर्ट लॉ के 1-2 एप्लीकेशंस हमारे बाकी बचे हुए हैं, वो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद हम करेंगे एम्पियर-सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस फॉर टुडेस क्लास। तो अभी मैंने क्या किया है, एक रिंग ली है मैंने। ये रिंग है, जैसे कड़ा नहीं पहना होता हमारे, ये उस तरह का रिंग है, और उस रिंग के सेंट्रोइडल एक्सिस, जो उसका सेंटर वाला एक्सिस है, उसके एक सर्टेन पॉइंट पी पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाला हूँ। तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया था रिंग के लिए, बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई किया था, बिल्कुल सेम वे में करूंगा। स्टेप 1 मेरे पास क्या है कि बायोट-सैवर्ट लॉ लिख लो, स्टेप 2 क्या है, करंट एलिमेंट बना लो, और स्टेप 3 क्या है कि इसके ऊपर अप्लाई कर दो। अब मैं जब स्केलर फॉर्म में डीबी यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो व्हाट आई फाउंड इज कि मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। आईडीएल तो मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन नाउ व्हाट इज दिस थीटा? तो अगर थीटा की डेफिनेशन देखी जाए तो मैं यहां लिखूंगा थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट and the position vector of the point P with respect to current element। तो इसका एक जो पोजीशन वेक्टर होगा उस पॉइंट का, और करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट मेरे पास यहां पर पड़ा है, और ये रहा पोजीशन वेक्टर जो कि ऑरेंज में है, तो ऑरेंज वाला पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? ये वाला एंगल क्या है? आप समझ रहे हो मेरी बात? ये वाला एंगल, तो ये एंगल हमारे पास आ जाता है बच्चे 90 डिग्री। कैन यू इमेजिन इट? अब सोच के देखो, ठीक है, मेरे को देख रहे हो ना सभी? अब सोच के देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिंग है, ऐसे इस प्रकार रिंग बना हुआ है एक, ठीक है, और रिंग के बिल्कुल सेंटर से मैंने ऐसे करके एक लाइन मारा, तो मैं रिंग के बिल्कुल टॉप पे खड़ा रिंग को देख रहा हूं, और यहां से मैं उस पॉइंट को देख रहा हूं ऐसे। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द वायर? जो मैंने वहां से यहाँ पर मैंने धागा बांधा है एक लेटर से, तो वो वाला और ये वाला, ये दोनों में एंगल कितना हुआ? तो वे एंगल 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे आप बता सकते हो कि नहीं? हाँ भाई, सोच रहे हो कि नहीं? बच्चे ये एंगल 90 डिग्री आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ। हर्ष, लगा ये 90 हाँ जी डिग्री? सर। आ गया समझ में? हाँ जी सर। ओके, जशन और भुवन दोनों बताओ भाई। यस सर। जशन, ये 90 डिग्री में आ गया? यस सर।
वेरी गुड, तो भुवन को भी आ गया, जशन को भी आ गया और हर्ष को भी आ गया। ओके वेरी गुड, सो लेट अस गो। तो अब यहाँ पर मेरा ये थीटा 90 डिग्री आ गया है। मैंने इस थीटा को यहाँ 90 डिग्री पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ आ गया साइन 90 डिग्री। So now dB will come out to be equal to mu naught by 4 pi IDL। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बन गया dB। लेकिन अब मेरे पास सॉरी IDL by r स्क्वायर, यहां तक तो हम आ गए। अब इसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो मेरे वाले इस केस में मेरे पास स्टेप 4 भी है, लेकिन जबकि स्टेप 4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती बाकी केसेस में, तो इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना नाउ। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या हो गया कि मैं यहां पर अब डायरेक्शन फाइंड करने वाला हूं। अब बताओ कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस आइडियल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने कल आपको एक लॉ बताया था, राइट हैंड पाम रूल। उसको अप्लाई करोगे, हाँ जी सर। उसको अप्लाई करो और देखो कि क्या आपको डायरेक्शन फाइंड हो रही है इसकी कि नहीं। अंगूठा किसकी तरफ करना है, करंट की तरफ। तो करंट एलिमेंट, अगर मैं इस टॉप पोजीशन की बात करूंगा, इस पोजीशन की, तो करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बुक। ठीक है, और मैं अगर पी पॉइंट की तरफ जाऊंगा तो मेरा हाथ ऐसे करके नीचे जाएगा, तो यहां से एक 90 डिग्री ऊपर की तरफ वेक्टर उठ रहा है, विच इज 90 डिग्री टू दिस। बच्चे बात क्लियर हो गई? तो देखो ध्यान से, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं इसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या आप लोग इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बताओ अब आप मुझे। डू यू थिंक दैट दिस इज राइट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? अगर नहीं तो बता दो। हाँ भी बच्चे, सर आया नहीं हमें। आया नहीं, भुवन को नहीं आया। हाँ भाई हर्ष, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा किसी को। देखो, जब आप, मैं पहले आपको पाम जो रूल है वो अगेन दोबारा से बताता हूं। आपको अंगूठा करंट की तरफ रखना है। ठीक है, तो आप अपने पास एक रिंग को इमेजिन करो पहले तो। ठीक है, आप अपने पास इमेजिन करो, ऐसे यहाँ पे रिंग पड़ी है, तो रिंग का करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है करंट, क्योंकि मेरे पास रिंग यूं करके बैठी है तो करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो मेरे पास जो यहाँ पर करंट मूव कर रहा है सिर्फ इतना, वो इतना ऐसा है। अब मैं उंगलियां किस तरफ लूंगा, मैं उंगलियां लूंगा उस पॉइंट की तरफ जो पॉइंट मैं देख रहा हूं। मेरा हाथ दिख रहा है सबको? ठीक है, यहां पर एक रिंग आया, ये मेरा करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मेरे पास एक यहां पर जाकर पॉइंट हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा डायरेक्शन, नीचे वाली। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऊपर वाला, ऐसे इसका करंट का डायरेक्शन बाहर है। अब ये देखो, करंट का डायरेक्शन इधर, पॉइंट उधर, तो मेरे पास इसका 90 डिग्री ऐसा करके आएगा। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। अगर नहीं आया तो शर्माना मत, बोल देना कि नहीं आया सर। अभी भुवन, जशन? यस सर आ गया। ओके, और जशन? यस सर। पक्का समझ में आ गया कि दोबारा बताऊं? नहीं नहीं, हाँ सर आ गया। चलो गुड। तो अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बन गया थोड़ा यहां तक, तो इसको मैंने लिख दिया dB। सो दिस इज एट 90 डिग्री टू ऑरेंज लाइन। जो वॉयलेट लाइन बनाई है वो ऑरेंज लाइन के 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। अब ये जो एंगल है, अब मैं इस एंगल को भी स्टडी कर लेता हूं। ये मेरे पास जो एंगल आ गया, इस एंगल को मैंने ले लिया, नहीं थीटा तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि थीटा तो मैंने उसको लिया हुआ है, तो इसको हम ले लेते हैं फाई। ठीक है, और यहां पर एक लाइन में और ड्रॉ करने वाला हूं जो कि वर्टिकल होगा, लाइक दिस। तो ये वर्टिकल हो गया, तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज आल्सो फाई। ठीक है, 90 डिग्री है ना दोनों, तो ये दोनों एंगल फाई हो गए। तो मैं यहां पर dB के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, बनाऊंगा। तो इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे ये देखो आप, ये दो कंपोनेंट बने, और ये जो कंपोनेंट बन गया, ये कंपोनेंट बन गया आपके पास dB cos थीटा। हाँ भाई, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है ना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड के मैंने दो वेक्टर बना लिए। अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, फाई आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एंगल है ये फाई है, तो ये वाला एंगल भी फाई होगा क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री और दूसरा वाला एंगल भी 90 डिग्री। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। बच्चे कोई प्रॉब्लम किसी को, इस एंगल में कोई दिक्कत? अगर नहीं होती तो फटाक से बोल दिया करो नहीं है। नहीं सर। हाँ बोला करो इसको। हाँ भाई भगवान, ओके नहीं है? ओके जशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास फाई। अब मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लिए, एक ले लिया मैंने डीबी कॉस फाई और एक ले लिया डीबी साइन फाई। तो अब इसके बाद मैं देखता हूं कि भाई अब क्या करूं। अब मैंने क्या किया, एक यहां पर मेरे पास था ये और यहां पर मेरे पास दूसरा है, इसको यहां पर एक एलिमेंट और ले लेता हूं। अब मैं एक सेकंड एलिमेंट चूज कर रहा हूं। ठीक है, सो नाउ यहां पर मेरा एक सेकंड एलिमेंट है, करंट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो इनटू द बोर्ड जा रहा है करंट। तो अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, हाँ भाई बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फटाफट इसकी, क्या ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो करंट अंदर की तरफ, बुक के अंदर करंट जाएगा और मैं उंगलियां उस तरफ घुमाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री नीचे की तरफ बनेगा। इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके ये लाइन बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक है, तो अब ये बन गया आपका एक और डीबी। तो जब मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो इसके कंपोनेंट एक बन जाएगा डीबी कॉस फाई और एक बन जाएगा डीबी साइन फाई। कॉस फाई और कॉस फाई दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार। अब ये भी एक बन गया, तो यहां पर मैंने लिख लिया डीबी कॉस फाई। तो ये कॉस फाई और ये कॉस फाई, ये दोनों के दोनों तो हो गए कैंसिल। और मेरे पास सिर्फ यहां पर एक और आ गया डीबी साइन फाई, और ये कैंसिल नहीं हुआ, ये ऐड ऑन हो गया। तो अब मैं अगर मेरे इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? ट्वाइस ऑफ डीबी साइन फाई आएगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, मैं इसको ये स्टेप 4 और ये सब इनको हटा रहा हूं, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान रख लेना। सो हियर dB dash should come out to be equal to twice of dB sin phi। अब इसका इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ट्वाइस ऑफ dB। dB की जगह पे वैल्यू पुट की म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू sin phi। बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ पर ये कंप्लीट समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई है तो मुझे बता दो, यहां तक तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब देखो, अब यहां तक हो गया। अब यहां पर ये आ गया साइन फाई। नो व्हाट इज दिस साइन फाई? क्या मैं इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा, यहां से मैं साइन फाई की वैल्यू निकालूंगा। दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एक्स and this distance will be called small x small r। और यहां पर जो ये वाला मेरा डिस्टेंस हो गया इसको मैं बोलता हूं कैपिटल R, द रेडियस ऑफ द रिंग। ये वाला मेरे पास हो गया कैपिटल R, द रेडियस ऑफ द रिंग। तो मेरे पास यहां पर भी एक ट्रायंगल बन गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई? तो मैं साइन फाई की यहां पर अगर वैल्यू निकालूं तो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैपिटल R बाय स्मॉल r। तो मैं यहां पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा कैपिटल R बाय स्मॉल r। म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL कैपिटल R बाय स्मॉल r। अब मैं म्यू नॉट बाय 4 पाई को k लिख रहा हूं। आइडियल है तो क्योंकि यहां पर मैं इंटीग्रेशन का भी मुझे साइन लगाना पड़ेगा, तो आई विल नाउ टेक कांस्टेंट टर्म्स सेपरेट। तो ये आई आएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब, भी मेरे पास कांस्टेंट ही है, कैपिटल R भी मेरे पास कांस्टेंट ही है, और यहाँ पर आएगा DL
और इसका आ जाएगा इंटीग्रल। तो सोच के देखो बच्चे, इसमें कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, करंट जो मूव कर रहा है दैट इज कांस्टेंट, आर। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस पॉइंट P जो है इसको फिक्स कर दूं कि नहीं भाई मुझे तो P पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आगे या पीछे की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो x भी मेरे पास फाइनल है, कैपिटल R स्मॉल r ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो मैंने ये सारी की सारी टर्म्स को बाहर ले लिया और मेरे पास सिर्फ dl बच जाता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, हमें डेफिनेटिव इंटीग्रल करना है। तो व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट द लिमिट्स? तो मैं अब यहाँ पर लिमिट्स लगाना चाहता हूँ 2k i r बाय कैपिटल R क्यूब dl। अब इसकी लिमिट लगानी है मुझे 0 से। अब लिमिट कहां से कहां चलेगी बताओ? ये रहा dl। तो dl कहां से कहां शुरू करना पड़ेगा? देखो मेरे पास पूरी की पूरी रिंग है। अब मैं इस रिंग के अगर ये 2 पॉइंट को मैं देखना चाहूं, तो मैं इस रिंग को कवर करना चाहूं तो मुझे 180 डिग्री घूमना पड़ेगा ऐसे। अगर मैं 180 डिग्री घूम रहा हूं तो मेरी पूरी रिंग कंप्लीट हो रही है रादर देन 360। तो 2 पाई पर जाने की जरूरत नहीं है, पाई पर जाने की जरूरत है। पाई एंगल घुमाऊंगा तो बात बन जाएगी। तो मैंने पाई एंगल उसको रोटेट किया, तो 2 पाई आर की जगह मैं यहां पर लिख रहा हूं पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना हो गया? हाफ हो गया। हाफ इसने कवर कर दिया, हाफ दूसरे ने कवर कर दिया। तो मैंने कितना कवर किया? मैंने तो हाफ ही कवर किया, लेकिन हमारी रिंग पूरी पूरी कवर हो गई, तो पाई आर आ गया। तो यहां से मैं इस फार्मूले को डिराइव कर लूं, ट्वाइस ऑफ के आई कैपिटल R बाय स्मॉल r क्यूब इंटू पाई इंटू R। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय R की क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिंग, तो इसको मैं एरिया ऑफ द रिंग लिख देता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I इंटू A डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो ये मेरे पास बन गया पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड। तो B net will be equal to mu naught by 4 pi twice of IA by R cube। समझ में आया बच्चे? तो ये बताओ। हाँ भाई हो गया। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दी वायर। अच्छा, अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको बता दो, इसको हम एक और फॉर्मेशन में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा बी नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई ए, आर को मैं लिख देता हूँ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये थोड़ी डरावनी सी लग रही है, इसको रखेंगे हम। ये लो भाई, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग ऑन द एक्सिस। अब ये एक्सिस पर आ गया, ये वाले पॉइंट पे। अब अगर मैं आपको स्पेशल केसेस करवाऊं और इसमें एक्स को 0 पुट करके रिंग के सेंटर पे करने की कोशिश करें, तो चलो अब चलते हैं, हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ रिंग, मतलब x इज इक्वल टू 0, तो सिंपल यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई ए। x को 0 पुट कर दिया, r की आ जाएगी क्यूब, r क्यूब। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। और ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी पहले किया था। देखो इसमें थोड़ा सा इसको वेरिएशन कर देते हैं, या इसको ओपन कर दो, तो ये गया और पाई से ये गया और 2 से ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ये बच्चे जो मैं आपके पास फार्मूला बन गया, दिस इज द सेम फार्मूला विच वी हैव ड्राइव्ड यस्टरडे। कल ही हमने इसको ड्राइव किया था, तो सेम टू सेम फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया, हेंस प्रूविंग दैट दिस फार्मूला इज कंप्लीटली राइट, कंप्लीटली करेक्ट। तो मेरे पास ये चीज बन गई, ठीक है।
तो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट लॉ का, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसके बाद हम करने वाले हैं जो इससे भी डिफिकल्ट है। गोइंग टू कवर सोलेनॉइड। विद बायोट-सावर्ट लॉ। ये बस कुछ डेरिवेशंस हैं, इंटीग्रेशन और ये सब, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो चलो, अब सोलेनॉइड क्या होता है बच्चे, हमें ये देखना है सबसे पहले। सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार की शेप होती है। सोलेनॉइड मेरे पास क्या है, पहले समझने की कोशिश करो। सोलेनॉइड मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसके ऊपर मैंने वायर लपेटी हुई है, ठीक है। तो सोलेनॉइड इज बेसिकली, इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ओके, वायर is wrapped around a solid cylindrical rod. ठीक है, तो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। लेकिन हमारे केसेस में हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज नो रॉड, बस ऐसे हमने गोल 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 एक स्प्रिंग की तरह किया हुआ है। या फिर तुम इसमें इसको इंक्लूड ही नहीं करो, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसमें फिर हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। तो यहां पर आप लिख लो सोलेनॉइड हेलिकल स्प्रिंग लाइक वायर, ठीक है ना। सोलेनॉइड क्या हो गया, आपके पास एक स्प्रिंग की तरह एक वायर हो गई जो ऐसे ऐसे करके की हुई है और पूरे का पूरा टाइट करके रखा हुआ है, दैट इज ए सोलेनॉइड, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। तो मैंने उसको अब क्रॉस सेक्शन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मैं उसके बीच में से उसको मैंने काट दिया हो, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास वायर्स आ गई ऐसे, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे वायर लिपटी हुई है। आई होप समझ में आ रहा है। बेसिकली मैंने क्या किया, एक बार मुझे देखेंगे सभी। मेरे पास एक वायर है, मैंने वायर को ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग की तरह मैंने रखा हुआ है। मेरे पास पूरी की पूरी ऐसे वायर बन गई स्प्रिंग की तरह। अब मैंने क्या किया, उसको बीच में से काट दिया, ऐसे सेंटर से ऐसे काट दिया बीच में से। तो इधर वाले इसके जो दो पार्ट बन गए, ये वाले पार्ट को मैंने फेंक दिया, ये वाला पार्ट मेरे पास रह गया। तो उसके ऊपर की जो वायर दिख रही है और जो नीचे की वायर दिख रही है, वो डायग्राम आपको दिख रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, कट सेक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड को काट के मैंने बना दिया, तो ये चीज बन गई। अब इसकी एक तरफ की जो वायर्स हैं वहां से करंट आएगा और दूसरी तरफ वाले में से करंट चला जाएगा। तो यहां से करंट ऐसे ऊपर की तरफ से आ रहा है और इन सब के अंदर जा रहा है। तो क्रॉस का मतलब है करंट इज गोइंग इनटू द बोर्ड, और डॉट का मतलब है करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। तो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है और अंदर जा रहा है, आ रहा है अंदर जा रहा है, आ रहा है अंदर जा रहा है, ऐसा। बच्चे समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई बोल दो। नो सर। नो सर। हाँ भाई बाकी लोग? जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया P, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है। तो अब देखो, अब इस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने दो ये बना लिए, ठीक है, और एक बना लिया वर्टिकल। सुनो, यहां पर मेरे पास दो एंगल बने, एक ये वाला एंगल, एक, तो लेट अस कॉल दिस बीटा, अनदर इज अल्फा। ये वाला हो गया बीटा और ये वाला हो गया अल्फा।
ये दो एंगल हो गए आपके, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक छोटी सी रिंग मैंने यहाँ पर मानी। पहले तो अजम्पशन लगाया मैंने, dx लेंथ की अजम्पशन लगा ली मैंने, x डिस्टेंस पर dx की अजम्पशन। ये तो ये इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है dx एंड दिस डिस्टेंस इज x। ये डिस्टेंस x है और ये जो आपके पास बन गया, ये आपके पास हो गया dx थिकनेस की एक मैंने रिंग बनाई। तो ये बिल्कुल वही वाली रिंग बन गई जो मैं अभी ऊपर करके आया हूं, ठीक है। एक ऐसे करके रिंग बन गई और मैं उसके कारण x डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाला हूं, ठीक है। सो अब इसका तो मैं पूरे का पूरा सिस्टम पहले से ही देख चुका हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ ring of thickness dx at a distance x from P। P से x डिस्टेंस दूरी पर एक रिंग मैंने मानी जो कि dx थिकनेस की थी। और क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे, यहाँ पर एक ये चीज गिवन है कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये भी गिवन है कि मेरे पास टर्न्स कितनी है, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ये गिवन है, ठीक है ना हमारे पास। तो अब ये करंट निकालने का काम आएगा, I करंट फ्लो कर रहा है इसमें से थ्रू आउट। तो अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ऊपर बना हुआ था। तो दिस फार्मूला इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I इंटू A divided by r square plus x square की पावर 3/2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फॉर्मूला जो हमने अभी अभी डिराइव किया है ऊपर, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2ia r square plus x square की पावर 3/2, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैं अभी ड्राइव कर चुका हूँ, मैंने ऐसी कैसी लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा dB, क्योंकि मेरे पास जो थिकनेस है वो उसकी वो एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, तो इसको मैंने लिखा dB। तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू, अब I जो है करंट, इसमें से I नहीं फ्लो कर रहा, करंट कितना फ्लो कर रहा है हमें देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, नाउ I विल बी इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, इनटू I जो कि उसका एक्चुअल में I था, ठीक है। तो अब ये वाले I को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए छोटा I लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस से कि छोटा I एक्चुअली में मूव कर रहा था, ठीक है, तो इसमें से छोटा I करंट मूव कर रहा है। तो अब ये होगा ये, तो इसको हमने लिख दिया n इंटू आई इंटू dx, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ए को मैंने अब यही लिख लिया, आई को मैंने ये लिख दिया ni dx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे को बोलते रहना कि यस सर, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझे पता है। हाँ भाई, हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पर आई, चलो मैं आई अभी छोटा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, हर जगह पे। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रल dx, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बन गया मेरे पास b, क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट कर दिया db को, ठीक है। अब इसमें मैं देखता हूँ कि क्या क्या करेंगे। अब मैं x से परेशान हो रहा हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पर x को इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तो आई नीड टू फाइंड समथिंग अबाउट इट। तो x मेरे पास यहाँ से निकलेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एक और
और वो लाइन लगा दी ये, ठीक है। तो x दूरी पर मेरे पास ये चीज बन गई, और यहां से जो मेरे पास एंगल आ रहा है, लेट अस से ये वाला जो एंगल है, अब इस एंगल को मैं ले लेता हूं फाई, अ वेरिएबल, तो ये हो गया फाई। समझ में आया बच्चे? ये जो एंगल है ना छोटा सा, ये मेरे पास फाई एंगल है, ठीक है। तो अब मैं यहां से देखता हूं तो मैं बोल सकता हूं टेन फाई, तो टेन टेन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एक्स, जो अब मैं ये वाले ट्रायंगल में देखना चाहता हूं, तो ये एक्स बिल्कुल ऊपर चला गया, तो ये एक्स हो गया मेरे पास, और ये जो है वो कैपिटल आर हो गया, इसका जो बेस है दैट बेस इज कैपिटल आर, ठीक है। तो टेन फाई मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय आर आएगा, तो x इज इक्वल टू आर इंटू टेन फाई। हाँ भी बच्चे, कोई डाउट? डॉट डी फाई डिफरेंशिएट भी कर दिया। तो अब मैं यहां से dx की वैल्यू निकालूंगा और यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, और x की वैल्यू भी यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसके बाद देखेंगे भी क्या बनेगा, ठीक है ना। आ जाते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा अभी on substituting we get इंटीग्रल करना है, तो dx का आएगा r डी फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया था, ये बिल्कुल वैसा ही उसके कॉपी बनेगा। अब देखो, अब इसमें मैं निकालता हूँ 2k_a_n_i, इसको तो ऐसे निकाल लिया, r भी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर फाई डॉट डी डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं क्या करूंगा, नीचे डिनोमिनेटर से आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब मैं बाहर ले लिया, और मेरे पास यहाँ पे बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो ये मेरे पास आ गया 2k_a_n_i डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर secant square phi d phi divided by secant cube phi, secant square से ये क्यूब कट गया, this came out to be 2k_a_n_i by r square इंटीग्रल cos phi dot d phi। लो भाई, अब ये तो बहुत ही आसान वाले इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि मैं इसमें लिमिट क्या लगाऊंगा। तो लिमिट जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन वाले केस में लगाया था, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने लिमिट यहाँ पे रख दी माइनस बीटा से अल्फा। तो अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन फाई, तो उसमें आ जाएगा, चलो करके देखते हैं, सो मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है बाय आर स्क्वायर, इसमें अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया। अब इसको ओपन कर देते हैं सारा कुछ, तो 2 को बाद में लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एन। अब मैं आई को कैपिटल लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आई को मैंने कैपिटल कर दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, आई इज रिप्लेस्ड, सिंपल वैसे ही कर दिया मैंने इसको, क्योंकि ज्यादातर हर बुक में कैपिटल आई लिखा होता है, तो हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आई को मैंने कैपिटल आई बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, तो ये आ गया म्यू नॉट एन इंटू आई बाय 2
sin alpha plus sin beta. This will be the magnetic field at the point P. लो बच्चे, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। डन हो गया भाई? मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इसका। ठीक है, तो अब इसका कुछ कर लेते हैं हम स्पेशल केसेस। तो दिस सोलेनॉइड इज नाउ कंप्लीट, सो नाउ यू नो दैट व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो ये आपका डन है यहाँ पे, ठीक है ना, सोलेनॉइड के कारण। तो अब मैं इसमें एक स्पेशल केस लूंगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो इसका एक स्पेशल केस है इनफाइनाइट। सिर्फ एक ही स्पेशल केस है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड में मेरे पास कंडीशन क्या लगेगी, अल्फा 90 डिग्री और बीटा भी 90 डिग्री, दोनों को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2। तो ये आ गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला विल बिकम म्यू नॉट एन आई। So magnetic field at the center of infinite solenoid is given by mu naught Ni, which is a very very simple formula। और ये फार्मूला बच्चे आपको याद रखना है हमेशा के लिए। क्यों याद रखना है? नंबर 1, इट इज अ वेरी सिंपल फार्मूला, याद हो सकता है। नंबर 2, हम जब भी सोलेनॉइड काउंट करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट सोलेनॉइड के बारे में ही बात करेंगे। आपको जितने क्वेश्चंस आएंगे वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के ही होंगे, तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि भी दूसरे सोलेनॉइड का फार्मूला क्या है, हमें सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, म्यू नॉट एन आई। तो ये आ गया आपके पास फार्मूला। दिस फार्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस फार्मूला, इस बात को याद रखना। अदरवाइज ये वाला फार्मूला भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा है फार्मूला, लेकिन दिस फार्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये वाले का यूज ज्यादा है। तो लो बच्चों, अब आपका बायोट-सैवर्ट लॉ के जो हमारे पास एप्लीकेशंस थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ की 2 एप्लीकेशंस। तो टाइम बच्चे अभी 10 मिनट्स हमारे पास बचे हैं, लेकिन इसके बाद किसी की क्लास तो नहीं है? हाँ भाई, 3:30 बजे के बाद किसी की क्लास है तो बता दो, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। नो सर। ओके, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें पता है कि दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच वी यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ओके, और ये आगे भी काम आएगा, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आ गया एम्पियर सर्किटल लॉ। सो नाउ व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है, सबसे पहले मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मतलब द लाइन इंटीग्रल, अब इसको लाइन इंटीग्रल बोलेंगे हम, ठीक है ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, जब भी मैं लूप बनाऊंगा गॉसियन सरफेस की तरह है, ये बिल्कुल गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस क्रिएट करते थे, वो सरफेस था और वहां पर E डॉट ds होता था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गॉस लॉ। गॉस लॉ आपके पास कुछ ऐसा था,
E dot ds is equal to q in by epsilon naught. This was the Gauss law. बिल्कुल सेम ही चीज है एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन यहां पर म्यू नॉट इंटू आई आता है और यहां पर आपके पास एस नहीं है, एल है। तो ये तो एक सरफेस पर इंटीग्रल करते हैं और इसको एक एल लेंथ पर, तो इसके लिए हम एक लूप बनाएंगे, मतलब एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, सर्कल। लेकिन जब भी हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पर सरफेस बनाएंगे, इसका सरफेस एरिया काउंट होगा, लेकिन यहाँ पर सरकमफ्रेंस काउंट होगा। यहाँ पर सरफेस एरिया काउंट होगा, यहाँ पर सरकमफ्रेंस काउंट होगा। दैट इज द डिफरेंस। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज्ड लूप is equal to the product of permeability and the total current passing through the loop। उस लूप में से टोटल कितना करंट पास हो रहा है हमें वो देखना है। कैसे पास हो रहा है हमें नहीं पता भाई। I1 नीचे जा रहा है, I1 ऊपर जा रहा है, तो I1 माइनस I2 कर देंगे, दोनों इकट्ठे चले जाएंगे तो I1 I2 कर देंगे। ठीक है, तो इसके जैसे अब मैं आपको केसेस करवा देता हूँ। जैसे मान लो ये लिख देते हैं केस 1, यहाँ पर मेरे पास एक लूप बन गई। Let us say this is the loop and there is a current carrying wire, और बहुत सारी वायर्स हैं, नॉट ओनली के स्ट्रेट वायर ही हो, जरूरी नहीं, देयर विल बी मैनी वायर्स। ओके, तो ये इस तरह से हमने वायर्स बना दी। तो इस वायर में से करंट I1 जा रहा है, इसमें से I2 जा रहा है और इसमें से I3 जा रहा है। तो केस बनाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक ही केस में हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे, हियर P dot dl will be equated with टोटल करंट मुझे लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2 माइनस I3। टोटल करंट फाइंड कर लोगे और यहां पर आप इसमें अप्लाई कर दोगे, तो मेरे पास ये आ गया। तो दिस इज मैथमेटिकली 100% राइट। अगर मैं बाहर एक और वायर लगा दूं और मैं बोलूं कि भाई यहां से भी एक वायर जा रहा था जिसमें से I4 भी जा रहा है, तो मैं कहूंगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी इक्वेशन में I4 नहीं आएगा, मेरी इक्वेशन में I4 इंक्लूड नहीं होगा। तो I1 और I2 की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए I3 की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूंगा। सो दिस इज द नेट करंट दैट इज पासिंग थ्रू द लूप। सो दिस इज हाउ आई विल अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन यहां पर एक कैच है, द लूप will be chosen in such a way that the magnetic field intensity at तो मैं ये कंडीशन लगा लूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर है इस लूप में है वो इक्वल है। अब जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, अगर मैं इसको एक्चुअली में मैथमेटिकली करूंगा तो यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट द केस। द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज नॉट इक्वल। इवन देन ये फार्मूला सही है, फार्मूले में कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल होगा जिसके कारण इसको इंटीग्रेट भैया अंग्रेज लोग ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें करना होगा, आपको जैसे केस करना होगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमें ये लूप को कुछ इस तरह से चूज करो कि इसका सारा मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। और जब डीएल का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, द लेंथ ऑफ द लूप, जो कि एक्चुअली में हो जाएगा 2πr। सो दैट विल बी द केसेस व्हिच वी आर गोइंग टू डू इन अवर सिलेबस, कह लो जैसे मर्जी कह लो, लेकिन अदरवाइज मैथमेटिकली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, but this is the condition which we are cleverly choosing, ठीक है, which has not been followed here। okay,
बच्चे बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अभी मैं आगे तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो अब ये हो गया। चलो जी, तो अब इसका एक एप्लीकेशन ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका होता है इनफाइनाइट रॉड्स। इनफाइनाइट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं आपके, वो जो वायर है उसके ऊपर हमने अप्लाई किया। तो ये हो गई आपकी वायर, तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालना चाहता हूं किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, लेट अस से ये वाला डिस्टेंस पे, एंड दिस इज ए डिस्टेंस अवे। तो मैं अब यहां पर बनाने वाला हूं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ मेरे पास क्या आएगा? Mu naught I. So what is the current that is passing through it? Current passing is I. तो मुझे अब यहाँ पर एक लूप क्रिएट करनी है। तो पहले तो आप लूप क्रिएट कर लो। ये लो जी, लूप क्रिएट कर दी। और ये लूप 3D में है बच्चे, इस बात को याद रखना, ठीक है ना? ये 2D में मत मान लेना। ये वायर इसके नीचे है, ठीक है? तो ये 3D में है ऐसे, ठीक है? तो अब देखो, अब ये मेरे पास एक लूप बन गया। तो अब मुझे पता है कि हर पॉइंट पे, बिकॉज एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है ना, इस वायर से, तो आई नो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप इज इक्वल। तो मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो मैं बी को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है? अच्छा, बी डी एल है ना, पहले तो आप इसको ऐसा करो, बी डी एल कॉस लिखो यहाँ पे, कॉस थीटा, इसका इंटीग्रल करेंगे। अब पहले तो थीटा को समझो आप, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में थीटा कितना है। तो आप किसी भी पॉइंट पर देख लो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो मैं देखता हूं। अच्छा, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करके बताओ भाई, आई के कारण। अगेन पाम रूल यूज करूंगा मैं। इनटू द बोर्ड, ठीक है? और डीएल भी ऐसा ही है, डीएल भी सेम है। तो मैं यहां पर थीटा 0 डिग्री मान, तो थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो मुझे यहां पर जरूरत नहीं। तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रल डीएल लिख दिया, म्यू नॉट इंटू आई लिख दिया। अब यहां पर देख लो, डीएल को क्या लिखेंगे आप? P इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 2 पाई, बिल्कुल गॉस लॉ की तरह ही है, और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। ये वही है जो आपने इनफाइनाइट वायर का पिछली क्लास में किया था। इट इज द सेम फॉर्मूला, एंड सो वी हैव कंप्लीटेड दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ आल्सो। सो यू कैन सी दैट इट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी इजी। इसके आगे वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो तो आपको क्लियर कट कर देंगे कि ये बहुत ज्यादा इजी है। चलो जी, तो पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज 10 मिनट्स का लेक्चर और बचा हुआ है। तो जो लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं मेरे से, उनको कह रहा हूं कि 10 मिनट और वेट कर लेना, ठीक है? तो नाउ दिस इज सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का तो आपको पता ही है कि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक डेरिवेशन था। तो अब उस डेरिवेशन को आप इजीली कैसे कर सकते हैं? देख लो, तो मेरे पास ये बन गया बिल्कुल पुराने उसी की तरह। तो यहां पर मैंने वायर्स बना दी।
सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये नीचे वाली वायर्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। तो ऊपर वाली वायर्स ही बना रहा हूँ। सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ लिखेंगे, म्यू नॉट इनटू आई। तो अब यहां पर देखते हैं, ये आ गया, और अब यहां पर मैं एक लूप क्रिएट करूंगा। बच्चे इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना। तो ये आ गया ए बी सी एंड, मैंने ये लूप बना ली। अब इस लूप की मदद से मैं इंटीग्रल करूंगा। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ है, उसने बोला कि भाई आप कोई भी एक लूप बना लो, लेकिन सिर्फ मद्देनजर ये रखना कि इंटीग्रेट करना आसान हो। बनाने को तो जैसा मर्जी गंदा फंदा सा कुछ भी बना सकते हो, आप सर्कल भी बना सकते हो यहाँ पे, तो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने सर्कल बनाया तो हर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने की चांसेस है, जिसके कारण दिक्कत आ जाएगी। तो वो प्रॉब्लम ना हो उसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, और एंगल भी है इसमें। ये सारी की सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास ये बन गया बी डी एल कॉस थीटा। इंटीग्रल करूंगा मैं इसको पूरे का पूरा ओवर ए बी सी डी। Now this will be equal to mu naught I. So what is the total current that is passing through the loop? तो टोटल करंट मुझे यहां से फाइंड होगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ मैंने ले ली L, लेंथ इज L। तो अगर ये लेंथ L है तो मैं करंट को लिख सकता हूं N इंटू आई इंटू L। N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ मेरी L थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास आ गई N इंटू L। एक वायर में से I करंट फ्लो कर रहा था, सारी वायर्स में से टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, NIL। तो यहां से अब मुझे करना पड़ेगा इसका ऐसा, A टू B BDL। तो अब A टू B देखो आप बच्चे, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस साइड, और जो मेरे पास L है वो भी इसी साइड है, L वेक्टर। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि एंगल शुड बी 0। तो यहां पर ये तो आ गया मेरे पास cos 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रल कर रहा हूं मैं B एंड C का, तो B डॉट DL। लेकिन यहां पर मेरे पास एंगल कितना आ गया बच्चे, अब ये एंगल देखो आप, तो यहां पर एंगल आएगा मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा आ गया ऐसा, लेकिन जो मेरे पास लेंथ आया वो आ गई ऊपर की तरफ ऐसे। तो नाउ द एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये आ गया cos 90, ये हो गया 0। अब ए बी सी तो हो गया, अब इंटीग्रल करेंगे हम सी डी का। वन 180 डिग्री आएगा, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बिकॉज सोलेनॉइड के बाहर जो है हमारा ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है बच्चे। एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी अप्लाई होगा वो हमेशा इनफाइनाइट चीजों पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर 0 हो गया, तो ये वाला पूरे का पूरा टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, प्लस इंटीग्रल ऑफ BDL, ये भी आ गया cos 90। कौन से वाला बच्चे, समझ में आ रहा है कि नींद आ गई? हाँ भाई, किसी की आवाज क्यों नहीं आई? आ गया सर। अकेले भगवान की आवाज आ रही है, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। और बाकी कोई है भी कि सो गए? हाँ जी सर।
यार बोल लिया करो यार, गल है कोई। अब देखो, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो b मेरे पास कांस्टेंट है, b ब्रैकेट से बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, और dl का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वो l आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया b इंटू एल इज इक्वल टू ये जीरो ये जीरो ये जीरो इज इक्वल टू ये, यहाँ पर आ गया म्यू नॉट एन आई इंटू एल, एल से एल कट गया, मेरे पास बन गया वही द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो मैंने कहा था कि किसी को भी भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, याद ये रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सोलेनॉइड्स के लिए ही काम आता है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड्स। बच्चे क्लियर हो गई बात क्या नहीं क्लियर हुई ये बताओ। हाँ जी सर। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया भाई, एक कर दूं। टॉरॉयड, दैट इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, डोंट वरी, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब देखो, अब टॉरॉयड क्या होता है। टॉरॉयड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सोलेनॉइड, जिसमें आपकी जो आपका जो ये सोलेनॉइड है ये सर्कुलर होता है। तो ये बन गया आपका ऐसा, तो ये सर्कुलर बन गया, ठीक है। तो अब ये सोलेनॉइड, इसके ऊपर वायर हमने लपेटी हुई है, वायर वाउंड कर दी हमने, तो वायर इज वाउंड नाउ। अब ये वायर ऐसे ही वाउंड की हुई है पूरी की पूरी, लेकिन याद ये रखना, मैं हर बार आपको बता रहा हूं, ये जो सोलेनॉइड है या टॉरॉयड है, बोलने में आता है कि भाई एक हमारे पास सिलिंड्रिकल रॉड है, उसके ऊपर हमने ये किया, उसके अंदर रॉड नहीं है, क्योंकि हम म्यू नॉट लिख रहे हैं, म्यू नॉट का मतलब उसके अंदर हवा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। ये जो मैं बना रहा हूं बस एक स्प्रिंग बना रहा हूं, ऐसे करके स्प्रिंग को मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों तरफ से, उसके अंदर एक्चुअली में कोई भी सर्कल नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है ये, ठीक है ना। अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ऐसे, और अब मैं इसकी ब्लैक जो है उसको गायब कर दूं, ये देखो, ये इस तरह, दिस इज ए टॉरॉयड। तो एक्चुअली में देयर इज नो स्पेस, एक्चुअली में देयर इज ओनली एयर इनसाइड, ओके, इस बात को याद रखना। तो अब इस केस को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर एक सर्कल और बनाऊंगा, जो कि मुझे लूप बनानी पड़ेगी ऐसे, ये मेरे पास एक लूप बन गई, ठीक है। अब ये जो लूप बन गया, अब इसमें देखो, तो मैंने एक लूप बना दिया। अब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यहां पर लगाता हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड सारे पॉइंट्स पर सेम होगा क्योंकि सिमेट्री दिख रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो निकाल लिया बाहर। डीएल का जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो वो आ जाएगा 2 पाई आर, मैं मान के चलूंगा कि इसका जो रेडियस है वो आर है, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। नाउ व्हाट इज द टोटल करंट दैट इज पासिंग थ्रू द प्लेन, इस प्लेन के अंदर से जो ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, अगर मैं उसको फाइंड करूंगा तो वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है ना, देखो ये वाली लूप से आ रहा है, तो लूप से आएगा तो देखते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी ले ली आपने 2 पाई आर, और करंट कितना आ रहा है आई एक में से, तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ से 2 पाई आर मेरा कैंसिल हो गया। तो द मैग्नेटिक फील्ड हियर कितना आ गया, भाई म्यू नॉट एन आई आ गया, ये बिल्कुल सेम आ गया जो कि इनफाइनाइट वाले का आ रहा था। तो टॉरॉयड बेसिकली है क्या, एक एक वही तो है हमारा
सिस्टम वही चीज तो बन गई, सोलेनॉइड ही तो बन गया, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। एक स्प्रिंग था, उस स्प्रिंग को ऐसे करके गोल करके हमने चिपका दिया दूसरे एंड से, तो वो एक सोलेनॉइड बन गया। तो ये सोलेनॉइड बन गया, और मैंने ड्रॉ ऐसे किया है, इसके अंदर से इतना गैप नहीं होता, ठीक है ना, दे आर वेरी वेरी टाइटली पैक्ड वायर्स होती हैं, तो उसको आपने ध्यान रखना है। ब्लैक कलर की जो लाइंस थी वो मैंने यहाँ से मिटे दी हैं, इस चीज का भी ध्यान रखो आप। वो इसलिए मिटाई है ताकि आपको ये याद रहे कि इस सोलेनॉइड में और टॉरॉइड के अंदर मेटल नहीं होता। बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, अगर मेटल डाला हो तो मैं यहाँ पर म्यू नॉट नहीं यूज करूंगा, म्यू एम यूज करूंगा, या फिर म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर करना पड़ेगा। चलो, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एम्पियर सर्किटल लॉ एंड द बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आप अपनी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट नंबर 1, जिसमें बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ दोनों दिए हुए हैं, वो दोनों के दोनों आप कर सकते हो, ठीक है, वही आपको करना है और वो आपने देख लेना। और वो डीबीपीज आप स्टार्ट कर दो,